D51 के अंदर यहाँ पे एक ऐसा हादसा हो गया कि सब कुछ जान लोन दे देती है। लोन भी तभी बैंक देती है जब सरकार ने उसको पास कर दिया हो। इस यहाँ पर हर कोई अपने हिसाब से घर बना चुका है, हर कोई छत दे चुका है, हर कोई ज़मीन ले चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वालों को रहते हुए भी, सोते हुए भी डर लगा रहता है। आज हादसा हुआ क्या, आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि अचानक जब ये रात को सो रहे थे, शाम का समय था, सुबह 5 बजे जब सो रहे थे, हादसा क्या हुआ कि चोर अचानक ऊपर छत पे जाता है, चोरी करने की कोशिश करता है कि अचानक जो ये तारें चल रही हैं जिनमें कम से कम इतना हाई वोल्टेज होगा कि आदमी उसके अंदर जल भुन जाता है। लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम पे उस पे ये आई है, वारदात हो गई है। देखिए चोर मरवा रखा पूरे, ऐसे कैसे पता लगा आपको कि यहाँ से गया? अरे यहीं से क्या होगा, पागल होकर जाएगा। मेरी बात सुन, आ जाएगा। पकड़ो पकड़ो, देखा हुआ है नीचे, पैर पकड़, पैर पकड़, एक चक्कर छोड़, वो मंगा लो जनाब। कोई और भी दे, ये चद्दरी का ऐसे करने, रुक जा। ऐसे डालना, इधर पे आता है। हाँ, पूरा छिल गया वो, चद्दर पर उठा ले। हे गाइस, उत्तम नगर राजापुरी में आज एक और हाई टेंशन वायर से हुआ ब्लास्ट। घर में बुरा हाल हो चुका है, जानवर से लेकर इंसान तक जल चुके हैं। आप सब प्लीज मदद करें। इंस्टाग्राम पे उस पे ये आई है, वारदात हो गई है। देखिए चोरी कर रहा था छत पे हाई टेंशन से। ये हमारे घर पे, सबके घर की वायरिंग खराब कर दी। ये चोर है, इसके यहाँ फोन मिले हैं, वो फोन पड़े हैं, देखो फोन लेके आ रहा है। ये पूरा हाई टेंशन से फट गया। ये हाल है इन सालों के, ये साले नहीं मानेंगे चोरी करे बिना। ये देखो पुलिस एम्बुलेंस आई हुई है, ये देखो सारी, देखो पुलिस वाले आए हुए हैं। वो रे इस पर गिर जा तो वहाँ से तू मत चाहिए, अपने आप खींचेंगे यार। ये देखो उतरने की कोशिश कर रहा है ये चोर। ये पुलिस वाला इतने ये हाल मचा रखा अपना। देखो ये साला, ये हाई टेंशन से इन चोरों ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी पूरे राजापुरी की। खत्म, पूरी वायरिंग खत्म हुई थी। ये यहाँ से गया, यहाँ से जो जगह नहीं बनी तुम्हारी, उस टाइम तो चले गए ये। वहाँ जाके ये खड़ा हुआ जाएगा। मेरी बात सुन, करना साले, ये पता कौन है? ये सब वीरा के चक्कर में। हाँ, इंजेक्शन वाले हैं सारे ये। हाँ वो थे चोर साले। पकड़े गए तो वही है, अब उतारनी नहीं यार। चलो चलो तो बद्दू वाला यही नहीं बद्दू। एक फोन पड़ा वहाँ। अबे 2-3 फोन है, पैसे 2-3 फोन, आईफोन तो ऐसे दिख रहा है नीले वाला। मारू वाली की कीमत ही नहीं है। किसकी? जो अंधेरा हो रहा है। हाँ कोई ना नहीं, ऐसे आ जाएगा। पकड़ो पकड़ो, देखा हुआ है नीचे, पैर पकड़, पैर पकड़, एक चक्कर छोड़, वो मंगा लो जनाब। कोई और भी दे, ये चद्दरी का ऐसे करने, रुक जा। ऐसे डालना, इधर पे आता है। हाँ, पूरा छिल गया वो, चद्दर पर उठा ले। हे गाइस, उत्तम नगर राजापुरी में आज एक और हाई टेंशन वायर से हुआ ब्लास्ट। घर में बुरा हाल हो चुका है, जानवर से लेकर इंसान तक जल चुके हैं। आप सब प्लीज मदद करें। घर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ब्लास्ट हो गया, सब कुछ।
जो वोट लेने आ जाते हैं गलियों में, आप सब प्लीज आके बताओ कि हम कहाँ कंप्लेंट करें, किसे बोलें, इस चीज के लिए किसे दोषी ठहराएं। आधी रात में जब हम सब सो रहे यहाँ से हर जगह जितने भी गली वाले आप देख रहे हैं, ऊपर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहां पे जाते ही नहीं। जाने से पहले उन्होंने यहां तक कि लोग लगा रखे ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं बना रखा, रास्ता ही नहीं बना रखा। लेकिन चोर को क्या पता या तीसरे आदमी को क्या पता मुझे जाना है या नहीं जाना, ये सिर्फ घर के लोग या गली वाले लोग ही जानते होंगे। लेकिन हम तीसरे के बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इसके बारे में इनकी गली वालों ने पूरी की पूरी जानकारी BSES बिजली विभाग को भी दे रखी है, पर बिजली विभाग कुछ नहीं कर रहा, दूसरी पा रहा है ना इनको कुछ बता पा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे जहाँ पे ये जो लोग रहते हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं? अगर यहाँ पे इनको रहना ही नहीं है, यहाँ पे जगह ही नहीं देनी, यहाँ पर रहने का खतरा ही है, तो ये ज़मीन बेची क्यों या यहाँ पे इनको रहने क्यों दिया गया? इनको यहाँ पर रहते रहते भी 26 से 27 साल हो गए हैं, ये डर के जी रहे हैं। इसकी वजह सार है, इनके बारे में सोचेगा कौन? ये भी जवाब हम सरकार से ही लेंगे। हम बात कोई राजनीति की नहीं कर रही है, इनको अब इंसाफ चाहिए। इंसाफ देगा कौन? बिजली विभाग कहता है इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं, पुलिस कहता है हमारी जिम्मेवारी नहीं। आखिर जिम्मेवारी है किसकी? जनता ये सवाल के लिए बेकरार है। हादसा क्या हुआ हम आपकी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, इसका जवाब जनता इनके साथ में, इन पूरी जनता को इनका साथ देना होगा। साथ ना बैठे, आज ये हादसा इनके साथ हुआ है, कल ये हादसा कहीं और ना हो जाए। कहीं पर भी किसी के यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज तारे जा रही हो या तो वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। अगर सरकार ने ये जो हादसे हुए हैं ये कितने समय से चलते आ रहे हैं यहाँ पर, ये बताएं पहले तो। जो अभी तक मेरे को याद है जहाँ से, वो 18 साल पहले गोपाल नाम का लड़का था। सबसे पहले जब कुंडियाँ वगैरह डलती थी यहाँ पे, तो डेसू गेटर से उसने कुंडी खींची, वो सीधा उसमें जाके भिड़ गई। वो कुछ समय पहले माता जी ने एक मांझे से ये हादसा हो गया, कुंडी से तो बंदा ही भुन गया होगा। वो भी वैसे ही हो गए थे, वो भी सेम टू सेम कंडीशन वही रहती है, चाहे क्या मांझा हो या कुछ भी हो, अगर कोई टच हो जाए या अगल बगल से खींचती है, कंडीशन वही रहती है। 18 साल पहले भी हादसा हो चुका है, 4 साल पहले भी एक जगह हादसा हुआ। 4 साल पहले किसके साथ हुआ था हादसा? उनके साथ ही, वो डिश टीवी वाला 4 साल पहले हुआ। फिर 2 साल पहले किसका हादसा हुआ था? कबाड़ी वाला आया था वो 2 साल पहले उस कोने पे, 2 साल पहले वहाँ पे हुआ, 4 साल पहले हुआ, 18 साल पहले हुआ। 18 सालों से ये एप्लीकेशन बिजली विभाग में जा रही है, लेकिन बिजली विभाग कुछ कर नहीं रहा। आदमी मर रहा है, आदमी जल रहा है, क्या यहाँ पे कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार को पता नहीं चल रहा? हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, क्या हमें रोज़ सुनाई देता है MLA या नेता या निगम पार्षद को इतना हम पता चलता है हमारी गली में हो क्या रहा है? क्या मैं सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ? क्या मैं चेक नहीं करूँगा? क्या मैं अपनी गली में मोहल्ले में मेरे क्या चल रहा है, क्या मैं सिर्फ वोट लेने वहाँ पे गली मोहल्ले में जाऊँगा, सिर्फ बात करने जाऊँगा? MLA है या निगम पार्षद है, मेरे को मालूम तो होना चाहिए ना कि हमारे गली मोहल्ले में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो सुखी भी है या नहीं है। लेकिन किसी को तो मालूम तो होगा ना। सरकार सिर्फ क्या वोट लेने आएगी या कुछ करेगी भी? ये बिजली वाले का क्या पता, तब भी मेरे जहाँ तक ज्ञात होता है बिजली विभाग को तब भी पता होगा, क्या तारे काट के बंदे को निकाला जाएगा? तो सरकार को देखना होगा, निगम पार्षद को भी देखना होगा, MLA को भी देखना होगा, और जितने भी गली वाले हैं इनको भी अब जागने की ज़रूरत है, इनको भी एक होना होगा। धन्यवाद। आते नेता लोग भैया ये तो पहले हटा दो, ये सीधा कहता ये नहीं हटेगा, लाख कोशिश होगा दुनिया हट जाएगा लेकिन ये नहीं हटेगा। जब नेता लोग ये कहते हैं ये नहीं हटेगा, फिर वोट आप क्यों देते? हाँ तो क्या करें, सब पब्लिक देते तो हम लोग देते। आप तो आपकी सोच ली, आपकी नहीं देंगे, आपकी तो सोच लिया कोई वोट नहीं देंगे, बस हमारी आपकी कोई नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हमने ठान के रखी है। हम हमारे किसी नहीं वोट देंगे, जब तक तार नहीं हटेगा हम वोट नहीं देंगे। जो हमारी तार हटाएगा हम उसी को वोट देंगे, वही हमारा नेता है जो हमारी तार हटाएगा, बस हो गया। हम तारों के नीचे मरने के लिए थोड़ी रह रहे हैं, हमें बोलते हैं वोट दो वोट दो वोट दो, एक तार हटाने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं हटवा रहे हो। हम हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, कोई भी नेता आता है हमें एक ही चीज चाहिए, तार हटवा दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नेता लोग आते हैं, अपने वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। तो क्यों, जब नेता अपने वादे करता है तो उसको पूरा करने का ध्यान तो होना चाहिए।
जुड़े रहें हमारे साथ। शनिवार की बात है, शनिवार से इनके ऊपर इतना बड़ा हादसा हो चुका, लोग ऊपर घर चलने से, अपने घर में रहने से पहले 100 बार सोचते हैं, सोने से पहले 100 बार सोचते हैं, निकलने से पहले भी सोचते हैं कि मेरे पीछे कोई हादसा ना हो जाए। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आते हैं तो ये तब भी सोचा जाता है। इनके ऊपर हादसा हुआ क्या, आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि अचानक जब ये रात को सो रहे थे, शाम का समय था, सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे जब सो रहे थे, हादसा क्या हुआ कि चोर अचानक ऊपर छत पे जाता है, चोरी करने की कोशिश करता है कि अचानक जो ये तारें चल रही हैं जिनमें कम से कम इतना हाई वोल्टेज होगा कि आदमी उसके अंदर जल भुन जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी गली वाले आप देख रहे हैं, ऊपर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहाँ पे जाते ही नहीं। जाने से पहले उन्होंने यहाँ तक कि लोग लगा रखे ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं बना रखा, रास्ता ही नहीं बना रखा। लेकिन चोर को क्या पता, या तीसरे आदमी को क्या पता मुझे जाना है या नहीं जाना, ये सिर्फ घर के लोग या गली वाले लोग ही जानते होंगे। लेकिन हम तीसरे के बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इसके बारे में इन्होंने, इनकी गली वालों ने पूरी की पूरी जानकारी BSES बिजली विभाग को भी दे रखी है, पर बिजली विभाग कुछ नहीं कर रहा। दूसरी RTO, इनको अब इंसाफ चाहिए। इंसाफ देगा कौन? बिजली विभाग कहता है इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं, पुलिस कहता है हमारी जिम्मेवारी नहीं। आखिर जिम्मेवारी है किसकी? जनता ये सवाल के लिए बेकरार है। हादसा क्या हुआ, हम आपकी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, इसका जवाब जनता, इनके साथ में इन पूरी जनता को इनका साथ देना होगा। साथ ना बैठे, आज ये हादसा इनके साथ हुआ है, कल ये हादसा कहीं और ना हो जाए। कहीं पर भी किसी के यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज तारे जा रही हो, या तो वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। अगर सरकार ने और बैंक ने उनको व्यवस्था दे दी है तो उसका जवाब आप सरकार को ही देना होगा। नमस्कार सर, हम आपका दुख और दर्द समझ सकते हैं जो ये हादसा हुआ, लेकिन उसके बारे में जानना चाहिए। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? जी कम से कम 25 साल हो गए। शुभ नाम बताइए अपना। ललित नाम है, ललित गोस्वामी। यहाँ का पता बताइए। ये D51 राजापुरी गली नंबर 5 उत्तम नगर का वो पड़ता सर पूरी वारदात बताइए, ये हादसा कब हुआ और इसके बारे में आपने सूचना किस किस विभाग को दी और ये कब से देते आ रहे हैं? जी हमारे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। बाकी सुबह शनिवार की सुबह 5 बजे का ये हादसा है। हम लोग सारे सो रहे थे, एक बहुत तेज़ ब्लास्ट सा हुआ तो पूरे कमरे में धुआं सा फैल गया, आग लगी, सारा सॉकेट वगैरह सब जल गया। हम नीचे उतर के भागे, तब तक हमें नहीं पता था कि ऊपर चोर वगैरह। तो ऊपर वाले किसी ने बताया कि आपकी छत पे कोई जल रहा है। तो जो जल रहा है वो ऊपर जाके ऊपर वालों ने बताया, फिर हमारे को पता चला कि ये हाई टेंशन वायर का ब्लास्ट है। तब यही घर है पूरा आपका? हाँ जी यही घर है हमारा। अच्छा, और कैसा पता चला है कि यहाँ पे इतना बड़ा जो हादसा हुआ? जब आप सो रहे थे सारे सो रहे थे। मदर मेरी नीचे सो रही थी और फैमिली हमारी, बच्चे वगैरह हम सब ऊपर सो रहे थे। तो मदर का AC वेसी सब वो ऊपर से जलता हुआ गिरा, हमारी मदर के पैर वैर जल गए, बाकी अंदर से थोड़ी बहुत इंजरी हो रखी है। और वो चोर तो पूरा ही जल गया लगभग। और उसके बाद आपने जब आपने देखा कि चोर के साथ ये हादसा हो गया, उसके बाद आपने क्या क्या किया? चोर के बाद जब हादसा हुआ तो हम लोग तो वैसे ही ऑपलस हो रखे थे। पड़ोसियों ने कॉल करी, फिर PCR वगैरह आई। PCR वाले ऊपर चढ़ के उसको बोलते रहे इधर चलो इधर चलो, वो फिर भी खड़े होने की कोशिश कर रहा था। फिर वो परली वाली छत पे गिरा, वहाँ से उसको पकड़ के हम PCR आई, PCR ने कहा चोर को हाँ इधर चल उधर चल, लेकिन वो खुद ऊपर नहीं गए। कोई नहीं गया था क्योंकि लाइन चालू थी। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उसकी एक मदद भी कर पाए। ऊपर की छत से पुलिस वालों को भी एक डर लग रहा था, आप ध्यान से सुनिए, पुलिस वालों को भी इतना डर लग रहा था कि हम ऊपर ना जाए, कि उनके साथ ये हादसा ना हो जाए, क्योंकि पुलिस वाला भी तो एक इंसान है। जब वो इंसान हो सकते हैं, क्या ये जितने रहने वाले हैं, क्या ये इंसान नहीं? क्या ये बच्चे नहीं? ये हादसा किसी और के साथ ना हो। मैं पुलिस वालों से भी, कानून सबके साथ है तो इनके साथ भी कानून को साथ देना चाहिए। तो पुलिस वालों से भी मदद मांगना चाहूँगा मैं भी, और ये सारे मदद मांगना चाहेंगे। हॉस्पिटल वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि मदद ज़रूर करें, और जितने भी वे सरकार है उनसे भी कहूँगा मदद ज़रूर करें। ये जल्दी से जल्दी इसका निर्णय जरूर निकालें। हम जानते हैं कि इसका निर्णय कोई आसान नहीं है, लेकिन इनकी जो जान है इनकी भी कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। फिर बताइए क्या बात हुई? फिर जी वो पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी हेल्प से ही उसको नीचे उतरवाया, फिर उसको एम्बुलेंस में लेके गए। मतलब कि पुलिस वालों ने खुद ऊपर नहीं गई, आपको ही आगे आपको ही भेजा? हाँ मैं गया था, एक दोस्त और था मेरा, हम 2-3 जने ऊपर जा करके उतार के आए थे। बाकी पुलिस वालों ने हाथ भी नहीं लगाया, एम्बुलेंस भी हमने ही छोड़ा उसको, एम्बुलेंस तक भी। बाकी वो इतना मतलब कि आपने जो भी सरकारी विभाग से जो भी आया उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया? हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया था। नहीं लगाया। हाँ वो वीडियो है प्रॉपर, वो तो आपने देखे होंगे अगर तो पता चलेगा। हम 3-4 लोगों ने उठाया था, हम ही लेकर के गए थे। बाकी वो इतना सीरियस था तो हम लोगों ने मदर को ध्यान नहीं दिया। पहले हम लोग अपनी तरफ से लेकर के गए दीनदयाल, वो उसको एम्बुलेंस में लेके गए। माता जी के कुछ हुआ? माता जी पैर जला पड़ा है इधर ऊपर। ये देखिए माता जी नीचे सो रहे थे, उनके साथ ये हादसा पूरा सूझ चुका है, ये तो जल चुका है।
ठीक है माता जी, हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये अंदर तक ये माता जी जल चुकी हैं। हालांकि ये नीचे बैठे हुए थे, लेकिन चोर का हाल क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, आप भी जा सोच सकिए कि हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये माता जी का हाल ये है तो चोर का हाल होगा क्या। अब इस समय अगर वो हॉस्पिटल में है, अब वो जिंदा है या मर गया, इसके बारे में कोई बता भी नहीं सकता। क्या पुलिस वालों ने इसके बारे में कुछ बताया कि चोर के साथ अभी वो जिंदा है या मर गया? नहीं, पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं बताया। कि बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया में आए थे ये कटिंग, तो उसमें हमने पढ़ा कि वो सफदरजंग में उसका नाम सुमेश है और वो विकास नगर का रहने वाला है और 17 केस उस पर ऑलरेडी चल रहे हैं। 17 केस उस पर ऑलरेडी चल रहे हैं। हाँ, वो श्योरिटी वो चोर ही था। श्योरिटी तो यहाँ से हुई, हमारे को पहले ये भी नहीं श्योरिटी थी कि वो चोर है। पीछे से कोई धमाका हुआ ना, तो कई लोग आए, तो उन्होंने ऊपर से देखा, तो कोई कह रहा है ये फ़ोन मेरा है, मेरे पैसे पड़े हैं वहाँ पे ये है, तब कंफर्म हुआ कि ये चोर है। तो 3 फ़ोन पड़े थे ऊपर और कुछ खुले पैसे और बाकी नोट वगैरह पड़े हुए थे। वो पुलिस ये ब्लास्ट हुआ तो क्या नीचे की तारें भी कुछ ब्लास्ट हुई थी? नीचे का पूरी घर का पूरा वायरिंग, मतलब टोटली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब खत्म हो गया और टोटली वायरिंग चल रही होगी। हाँ, चल रही थी। जो नहीं भी चल रही थी, टच में थी, वो भी गई। तो वायरिंग पूरा मीटर सब पूरा कंप्लीट ही मीटर ये रहा। अब ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लास्ट जो भी ये देख रहे हैं, पूरा मीटर मोटर सब कुछ जल चुका है। चाहे वो सीवर है, चाहे आपका एसी आ रहा है, चाहे कुछ भी लगा रहे हो, जितनी भी तारें जल रही हैं, जितने भी सॉकेट है, सब के सब जल चुके हैं। उसके बाद हमने बीएसएफ वाले को फ़ोन किया या पुलिस वालों ने किया? या पुलिस वालों ने किया, जिसको भी किया, फायर ब्रिगेड को, सबको पुलिस वालों ने किया। हमने सिर्फ 112 पे किया था, वो भी मैंने नहीं, वो एक लड़का यहाँ पे उन्होंने किया था। फिर जब बीएसएफ इस बार आए, अगले दिन आए या उसी टाइम? सेम डे आ गए थे, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आ गए थे, मगर उन्होंने सिर्फ पहले हमारी मीटर की वायर काटी वहाँ से और वहाँ से, और बोल रहे कि क्या बोलते हो, बाकी कोई चीज़ छेड़ना मत और लाइन चालू है, ऊपर भी मत जाना। मतलब ऊपर वाले का भी कुछ अभी तक नहीं किया? हाँ, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद फिर वो हाई टेंशन वायर वाले आए, उन्होंने भी आए, इन्फेक्शन किया, फोटो वीडियो ली और बोल रहे लाइन चालू है, अभी भी कोई ऊपर मत जाना। और पुलिस वाले हमारे से बोल रहे थे और कई लोग आए कि भाई ऊपर से फ़ोन उतरवा दो, चोरों के लिए हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो हमने कहा हम तो उतारेंगे नहीं, आप लाइन बंद कराओ फिर जाके चालू होगा। हमारी छत भी फट गई थी ऊपर से। अच्छा। हाँ, तो लाइन, मैंने कहा आप लाइन बंद कराओगे तो हम छत भी रिपेयर कर लेंगे। तो 2 दिन तक तो यही प्रोसेस चलता रहा कि सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे के दिन वो लाइन बंद हुई, तो जाके उन्होंने अपना सामान वगैरह उतरवाया। तो उनको आज सुबह, आज दिया शाम को, कल शाम को फिर उनको सामान दिया, उनको जो चोर। मैं ये बताना चाहूँगा फिर भी, हालांकि इनका कोई भी इनकी जिम्मेवारी नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी सारा का सारा नुकसान बैठे बैठे इनका नुकसान सारा हो गया। छत भी तोड़ दी गई, बिजली भी टूट गई, बिजली को में तारों में आग भी लग गई और काम से भी हाथ धो बैठे हैं। लेकिन ये हादसा एक के साथ, सिर्फ एक हादसा इनके साथ नहीं, औरों के साथ भी हादसा हो चुका है। कुछ समय पहले सामने एक माता जी बैठे हैं, उनका 11 साल का बच्चा भी इसी हादसे का शिकार हो चुका, उनका हादसे का शिकार हो चुका है। माता जी नमस्कार। माता जी, जो ये हादसा, हम उसको बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका दर्द है, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो वीडियो है, एक छोटा सा बच्चा है, अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान, हम यही कहना चाहेंगे, अब इनकी आत्मा को शांति दे। और हम सरकार से ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको इससे राहत ज़रूर मिले। माता जी, क्या हादसा बताना चाहेंगे कुछ, और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, अपने एमएलए से, निगम पार्षद से, बिजली विभाग से, और क्या मदद मांगना चाहेंगे? ये हादसा और किसी के साथ ना हो, ऐसा जो आपके साथ हादसा हुआ। मदद तो हमारे साथ किसी ने नहीं की थी, हम तो लेके भागे गए बच्चा के लिए, छत पे से उतारा, 8 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। आप पुलिस के पास गए थे, बिजली विभाग के पास हुई, ये हुआ क्या हादसा, ये तो अपने बच्चन में ही रहे थे ना, हमारे छोटे बच्चा, कोई हमारा समझदार नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, किसी ने कोशिश नहीं करी। बच्चा ऊपर चला, छत पे गया था, बच्चा का पतंग हिल गई थी, उसने मांझा खींचा, मांझा के साथ चला गया ऊपर, मांझा के साथ 15 अगस्त के लिए 2014। आपको सब मालूम है कि हमने भेजना ही नहीं ऊपर, फिर बच्चे को ऊपर भेजा क्यों? इसमें हमने नहीं, फिर बच्चा चला गया। अब बच्चे पे ध्यान तो आपका फिर भी बनता है। बच्चा सारे सो रखे थे, बच्चा अंदर से आया, वो तो बच्चा आया, उसने सोचा कि मैं ये मांझा है, मांझा खींच लूँ, मांझा के साथ ऊपर खींच लिया तार ने, तभी धमाका हो गया। धमाका ऐसा हुआ था कि सब में धुआं आगी सब में लग गई थी। जब ये हादसा, उस टाइम कौन कौन आपके पास आया था? हमारे पास सरकार की तरफ से कोई ना कोई आपके पास आया? नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं आया। नहीं, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने खाली यही पूछा था कि कोई किसी ने चढ़ाया, उससे बच्चे से यही पूछा, हमसे पूछा किसी ने चढ़ाया, बच्चे ने भी मना, जब उसे होश आया तो बच्चे ने भी यही बोला हमें किसी ने नहीं चढ़ाया, हम खाली पता हूँ मांझा खींचा था हमने बस। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सब्जी बेचते हैं। कहाँ पे हैं?
वो तो रेडी ले गए हैं। तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने आगे बातचीत करी, कोई एमएलए निगम पार्षद पुलिस वाले कहीं ना कहीं तो बात नहीं, करें। नहीं जानते हैं, वो तो बोलना ही नहीं जानते हैं, अंदर से आवाज उनको तो समझ भी नहीं है बिल्कुल, वो तो बोलना ही नहीं जानते हैं। जैसे बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल पाते, बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं। ये सहमी सी एक आवाज़ है जो सिर्फ एक इंसाफ मांग रही है। मैं सरकार से, दिल्ली पुलिस से, उन सभी से ये कहना चाहूँगा, जल्दी जल्दी यहाँ पे एक D51 एक गली पड़ती है, जो इनके साथ हादसा हुआ है किसी और के साथ हादसा ना हो, इन पे नज़र जरूर रखी जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस वालों से भी कि यहाँ पे पेट्रोलियम पुलिस की व्यवस्था ज़रूर करी जाए। आज अगर चोर आ रहा है तो पेट्रोलियम पुलिस की अगर मदद हो, अगर हमेशा आती रहे, तो हो सकता है चोर का आना भी बंद हो जाए, चोर ना आए। पेट्रोलियम पुलिस का होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या पेट्रोलियम पुलिस की व्यवस्था है? हाँ जी है, मगर कोई फिक्स नहीं कि अंदर आते हैं, वो बारी बार रोड से निकल जाते हैं। ये गली जो है बंद है सारी, लगभग 5-7 गलियाँ बंद है, और वो भी कभी कभार आते हैं, वो भी रोड से निकल जाते हैं, मेन रोड से। यहाँ पे कोई नहीं आता अंदर। गली वालों का कहना भी यही है कि पेट्रोलियम पुलिस की व्यवस्था है पर पूरी नहीं है। तो मैं SHO साहब से, ACP साहब से ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोलियम की व्यवस्था निरंतर करते रहें यहाँ पे। और किसी के साथ कोई भी और हादसा हुआ था? हमारे यहाँ भी हुआ है। शुभ नाम बताइए माता जी। मेरा नाम कुसुम है। कहाँ रहते हैं आप? ये इसमें D4748 में रहते हैं, कोने वाला घर है हमारा। इसके अंदर हमारा पीछे ऊपर किराएदार थे, तो किराएदार ना डिश लगाने वाले थे, डिश लगा रहे थे, तो 5-7 फुट दूर से खींच लिया उनको, और उसके साथ डिश लगाने वाला भी उड़ गया, और वो हमारे किराएदार भी जल गए सारे, और पूरा घर फट गया, पूरी वायरिंग फट गई, पूरा नुकसान हो गया, नीचे से लेके ऊपर तक सारी छत फट गई, पाइपलाइन फट गई, सारे कुछ फट गया, मतलब छत वगैरह सब कुछ फट गया, जो भी फिटिंग कराई थी हमने सब फट गई। दोबारा से हमने पुलिस आई, पुलिस ने हमें धमकाया कि क्या बोलते हैं आप लोग ना वो करोगे ना। ये कितने टाइम पहले की बात है? 2 साल हुआ, शायद 3-4 साल हो गई होंगी। तो 4 साल, अगर 4 साल हुए हैं या 2 साल हुए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बारे में क्या आपने किसी विभाग को सूचना दी थी? उन्होंने कुछ? पुलिस आई थी तो बस उन्होंने लिख के ले गए, तारों की फोटो ले गए, खींच के नहीं है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है अपने मतल के लिए अगर धरती खोद के लाइन डाल सकती है अपने मतल के लिए, तो हम गरीबों के लिए क्यों नहीं डाल सकती हैं? अपने लिए, अपने फायदे के लिए मेट्रो निकालनी है वहाँ कर सकती है, और बाकी उनके कोई काम होते हैं वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकती हैं? हम लोग हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई वो नहीं है कि हम इंसान नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए भी कुछ करा जाए, हम भी इंसान हैं। कोई जैसे डिश वालों के साथ ये हादसा हुआ तो पुलिस वाला ने और कोई उल्टी सीधी बातें तो नहीं करी आपसे? नहीं, कोई धमकाने कोई बात तो नहीं करी? उन्होंने ये बोला कि मकान मालिक जाएगा अंदर, तो मैंने बोला मेरे नाम है मकान, मुझे ले चलो, मुझे कर दो अंदर। तो उन्होंने बोला कि मतलब वही है कि पुलिस वाले तो डराते ही हैं, लेकिन हम लोग फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनकी जो बंदा था डिश वाला वो मुस्लिम थे, तो वो उसकी वाइफ ने बोला कि हमें हर्जाना वगैरह देने के लिए, हमने तो बुलाया नहीं था उसको। तो फिर वो जिसने डिश वाले ने भेजा था ना, फिर उसकी कंपनी के ऊपर केस करा उन्होंने। तो बाकी ये तो पता नहीं है कि उनको क्या दिया, क्या बात है क्या नहीं। हाँ, छोटे छोटे उसके 2-3 बच्चे थे। अगर ये डिश तो एक कंपनी की तरफ से आई है, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो कोई प्राइवेट वाला डिश लगवाने वाला आता, अगर उसके साथ हादसा होता तो इनका होता क्या? अगर कोई भी प्राइवेट काम करवाने वाला आए यहाँ पर तो उसका होगा क्या? तो मैं इन सब जितने भी गली वालों हैं इनसे ये कहना चाहूँगा, आगे से आप भी सतर्क रहें। कोई भी काम होता है तो दिल्ली पुलिस की नज़र में ज़रूर करवा के रखें, ठीक है ना? क्योंकि दिल्ली पुलिस आपको बचा भी सकती है, और हर काम जो भी होता है आप उसके लिए सतर्क रहें। और कोई भी काम होता है आप MLA की नज़र में भी जरूर डालें कि हम ये काम करने वाले हैं, क्यों ना कुछ आपको हेल्प, कुछ ना कुछ रास्ता तो आपको दिल्ली पुलिस ज़रूर दिखाएगी। और हो सकता है आपको MLA हो, निगम पार्षद हो, आपकी मदद जरूर करेगा। आप इस बिजली का काम होगा क्या, उसका रास्ता वो क्या निकाल रही हैं, इसके बारे में हम जानकारी जल्दी और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जुड़ते रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ एलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। धन्यवाद।